चलो ये भाई क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ जी। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, निम्नांकित विद्युत परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर के बात होती है हमारी, प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना करनी है, मतलब कि ए बी सी और डी, मतलब चारों, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये प्रतिरोध 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है और ये 2 ओम का है। हमें सब में क्या निकालना है, इनमें बहने वाली धारा निकालनी है, मतलब कि I1 का मान और I2 का मान। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो भाई बच्चों, ए और बी के बीच में बैटरी लगी हुई है हमारी, कौन सी लगी हुई है बताओ, मतलब 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, और डायग्राम के अंदर खुद ही शो किया हुआ है। अच्छा इसमें एक चीज ना, एक चीज इसके अंदर हाँ एक चीज इसके अंदर ना, ये गलत गलत बन गया है, तो इसको ना थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि बैटरी इधर इधर ये होगी माइनस वाली और इधर बड़ी होगी। ठीक है, इधर माइनस वाली होगी इधर बड़ी होगी, क्योंकि धारा तो हमेशा किधर से जाएगी, पॉजिटिव से ही जाती है धारा हमेशा। तो धारा पॉजिटिव से यहाँ से इधर से गई और इस सी पॉइंट पर आने के बाद देखो ए की तरफ को जा रही है धारा। ठीक है, और जो दूसरी वाली बैटरी लगी हुई है हमारी, जो दूसरी वाली बैटरी लगी हुई है उसमें भी हमारी पॉजिटिव की तरफ से धारा आई, और इस वाले रेजिस्टेंस से होते हुए बिंदु सी पर आने के बाद ए की तरफ को जा रही है। तो हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं सी से ए की तरफ को धारा I1 प्लस में I2 जा रही है। ठीक है भाई, चलो भाई अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। फिर देखो बिल्कुल किरचॉफ का नियम लगाएंगे, ए बी सी और ए में, ए बी सी और ए के अंदर हम धारा देखेंगे भाई। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पर चित्र से बंद पाश ए बी सी ए में। ठीक है भाई, चलो बताओ, मैंने बताया था अभी पिछली वीडियो में बताया था कि सिग्मा ई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा आई आर, मतलब कि सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर जो होता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। समझ रहे हो, सभी प्रतिरोधों पर जो विभवांतरों का योग होता है उनके बराबर होता है। तो बताओ इसमें एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें धारा कौन सी बह रही है, I2 बह रही है, I2 है ना, देखो ये I2 तो बह करके आएगी इसमें, तो आई स्मॉल आई लिख लूँ उसमें जो है, चलो स्मॉल I2 कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है, इंटू में 1 होगा तो 1 ही रहने दो, ये लो 1 इंटू में 1। ठीक है जी, प्लस, और फिर यहाँ से आने के बाद देखो इस 2 में जा रही हो, क्योंकि हमें तो बंद पास ए बी सी, ए के अंदर धारा निकालनी है, तो इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर कितनी धारा जा रही है, I1 प्लस I2 जा रही है। ठीक है, तो I1 प्लस I2 और इक्वल टू में कितने लेंगे, कौन सी बैटरी से आ रही है, इस वाली बैटरी से, मतलब कि 2 वोल्ट। ठीक है भाई, ये लो 2, ऑल क्लियर। चलो इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा I2 प्लस 2I1 प्लस में 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर लो, 2I2 इक्वल टू में हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2I2 और I2 कितना हो गया, 3I2 प्लस में 2I1 इक्वल टू में हो गया हमारा 2। इसे इक्वेशन नंबर मान लो 1। भाई ठीक जैसे हमने ए बी सी ए पाश के अंदर देखा है, ठीक उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, ए डी सी ए पाश के अंदर देखेंगे। वही कहानी, 2 कंडीशन बनेगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम I1 और I2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे भाई। ठीक है, तो चलो फिर से पुनः बंद पास ए सी डी ए में, बताओ देखो धारा इस पॉजिटिव से चली, इस वाले रेजिस्टेंस में आई। ठीक है, कितनी धारा आ रही है इसमें, I1 आ रही है, तो I1 इंटू में तुम्हारा 1 है, 1 का ही रेजिस्टेंस है, पॉजिटिव प्लस, इस सी बिंदु पर आने के बाद इस प्रकार से जा रही है ए की तरफ को, तो इस 2 रेजिस्टेंस में तो I1 प्लस I2 जा रही है, पीछे भी हमने किया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कहानी हमारी बननी है यहाँ पर, बताओ क्या बनेगी, I1 प्लस में तो चलो भाई अब मल्टीप्लाई कर लो इसकी, कितना आ जाएगा, I1 प्लस में 2I1 प्लस में 2I2 इक्वल टू में आ जाएगा 1। तो भैया 2I1 और जी I1 तो कितना हो गया, 3I1 प्लस में 2I2 हो गया इक्वल टू में 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ना 2 पहले रखा I2 और I1 बाद में रखा, तो इसे भी ऐसे ही बना लो, तो 2I2 कर लो और प्लस में कर लो इसको 3I1 इक्वल टू में 1। इक्वेशन नंबर अब दे दो इसको 2। ठीक है जी, अब देखो कहानी क्या बनेगी हमारी इसके अंदर, कहानी बनेगी अब इसके अंदर हमारी, देखो इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 मेरी ये रही और इक्वेशन नंबर मेरी 2 ये रही, तो इक्वेशन 1 के अंदर तो कर दो भाई 2 की मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 में कर दो 3 की मल्टीप्लाई।
तो ये 6i2 हो जाएगा, ये भी 6i2 हो जाएगा। और फिर पहली में से दूसरी घटा देना। तो मैं यही कहानी करूँगा। बताओ क्या करूँगा कि समीकरण 1 में तो कर दो भैया 2 से, तथा समीकरण 2 में कर दो भैया 3 से, और फिर घटा दो, घटाने पर कर दो जी। तो इसमें भैया तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6i2 प्लस में 2 दूनी 4i1 और इक्वल टू में 2 दूनी 4। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6i2 प्लस में 3 3 9i1 इक्वल टू में 3 एकम 3। चलो जी कर लो इसे सोल्व। माइनस 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 घटाना भी तो है, ये तो कैंसिल हो गया। ये बचा हमारा भाई माइनस का 5i1 इक्वल टू में 1 बचा। तो i इक्वल टू कितनी धारा आ गई हमारी, बताओ i इक्वल टू कितना आ गया मान हमारा, कितना मान आ जाएगा भाई बताओ। i इक्वल टू i1 इक्वल टू हमारा निकल करके आ जाएगा भाई 1/5, 1/5। ठीक है, या हम कह सकते हैं i1 इक्वल टू 0 और वो भी माइनस का आएगा, माइनस का 0.25 एम्पियर आई में, i1 में जो धारा आई है 0.2 एम्पियर की आ गई है, और वो भी निगेटिव। अब i1 का मान उठा करके कोई सी भी इक्वेशन में रख दो। मान लो समीकरण नंबर 2 में ही रख रहे हैं हम, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में i1 का मान रखने पर रख दो जी भैया। तो ये 2i2 प्लस में 3 इंटू में माइनस का 0.2 इक्वल टू में हो गया 1। रखो जी 2i2 माइनस का 3 दूना जाएगा 6 बराबर में 1। तो 2i2 इक्वल टू इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2i2 1.6 हो गया। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई में है 2 तो इधर आकर कैसे हो जाएगा, भाग पॉइंट हटाओ जो लगा लो, 4 से काट लो, 4 से खोलो, 4 5 20, तो 4/20 को हम क्या लिख सकते हैं 0.8 एम्पियर, या i2 इक्वल टू क्या कह सकते हैं 0.8 एम्पियर की यहाँ पे जो है धारा आ गई। अब हमें निकालना क्या है भैया, हमें निकालना है प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा। अब इन दोनों में तो हमने i1 और i2 का तो मान निकाल लिया। अब जो बीच वाला जो रेजिस्टेंस हमारा लगा हुआ था, देखो ये वाला बीच वाला, इसमें और निकालना है, मतलब कि i1 प्लस i2 और कर दो बस। ठीक है, तो 2 प्रतिरोध में और निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकता हूँ मैं 2 ओम में धारा। तो i1 प्लस i2 इक्वल टू i1 कितना निकला है 0.2 है माइनस का, और प्लस का 0.8 है, तो टोटल कितनी आ जाएगी 0.6 आ जाएगी पॉजिटिव एम्पियर। ठीक है जी, i1 प्लस में i2। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलो जब क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल भैया ई है 12 है, और आंतरिक प्रतिरोध है नगण्य। एमीटर ए के पाठ्यांक की गणना करनी है, मतलब एमीटर ए के पाठ्यांक की गणना करनी है जब कुंजी खुली हो, ये जो कुंजी है जब ओपन हो और जब बंद हो। बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे इसको हम। डायग्राम बनाया हुआ है ये, देखो ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है हमें, इस टाइप का ही डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, 40 ओम और ये कुंजी है। ठीक है, ये बैटरी दे रखी है 12 वोल्ट की, मतलब विद्युत वाहक बल इसका जो है 12 वोल्ट है। तो फर्स्ट कंडीशन, जब कुंजी खुली हो, जब कुंजी खुली हो, ठीक है, तब क्या करेंगे। देखो अगर कुंजी खुली रहेगी, अगर कुंजी खुली रहेगी, अगर धारा इस प्रकार से बहनी शुरू करा, धारा फिर नीचे आएगी, ठीक है, और इधर भी जाएगी, इस पॉइंट से बटेगी भी, तो जब इस साइड जाएगी धारा तो इससे तो आगे जा नहीं पाएगी, तो इसका तो कोई मतलब रहा नहीं जब कुंजी खुली रहेगी। बस धारा इसी में फ्लो करेगी और इससे भी आगे नहीं जा पाएगी, बस इसी में फ्लो करेगी, इस 40 ओम के अंदर, इस वाले के अंदर फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे स्विच तो खुला हुआ है ना, सॉरी स्विच तो बंद है ना यहाँ पे है, तो कुंजी खुली हुई है तो धारा इससे आगे नहीं जा पाएगी, तो बच्चे एक ही यहाँ रेजिस्टेंस, तो इसी के अंदर हम काउंट करेंगे जो भी करेंगे। तो इसमें धारा निकालो, तो I इक्वल टू V अपॉन में R1, वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है 20 और R1 हो जाएगा तुम्हारा 40, तो इक्वल टू 0.3 एम्पियर। ठीक है, सेकंड कंडीशन, जब कुंजी बंद हो,
बताओ जी, अब अगर तुम कुंजी को बंद कर दोगे, यहाँ बिल्कुल बंद कर दोगे, तो क्या होगा, धारा अब इधर भी फ्लो करेगी, ऐसे बहेगी और नीचे को भी बहेगी। तो कुल मिलाकर के इस पॉइंट से धारा दो भागों में बट जाएगी। तो मेरा एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, किस में हो गया भैया, समांतर क्रम में हो गया। ठीक है जी। तो मैं लिख लूंगा कि 40 ओम तथा 40 ओम किस चीज में है, समांतर क्रम में। ठीक है जी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 1 में आर इक्वल टू 1 में 40 प्लस में 1 में 40। तो कुल मिलाकर के 2 में 40 या 1 में 20, और आर का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, आर बराबर 20 ओम। मतलब कि टोटल जो आर निकला है हमारा 20 ओम निकल गया। बस अब आई का फॉर्मूला रख दो, आई इक्वल टू वी अपॉन में आर। वी का मान कितना होता है, अभी वी का मान 12 है दिया हुआ है, और आर का मान कितना दिया हुआ है, मतलब जो निकाला हमने 20। तो कितना आ जाएगा, 0, इसको काटो तो 0.6 एम्पियर आ जाएगा। या हम कह सकते हैं आई इक्वल टू 0.6 एम्पियर। ठीक है जी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जब कुंजी जो है बंद हो और जब कुंजी खुली हुई हो, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलो।